आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंस तथा फॉर का प्रयोग। खासतौर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। दोनों के यूज की कंडीशन क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। एक जगह नोट कर लेते हैं सिंस का प्रयोग, ठीक है ना, और दूसरी जगह हम नोट कर लेते हैं फॉर का प्रयोग। क्या फर्क है? हिंदी में तो इनकी कंडीशन ये है कि सिंस का प्रयोग होता है निश्चित समय के लिए, और अगर फॉर की बात करें तो ये हिंदी में इसकी कंडीशन बनेगी अनिश्चित समय के लिए, ठीक है। सिंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? निश्चित समय के लिए, और फॉर का प्रयोग हम करते हैं अनिश्चित समय के लिए। अब इसको जरा देखेंगे कि अंग्रेजी में इस चीज को कैसे नोट किया जाएगा। तो सिंस के लिए बोला जाता है पॉइंट ऑफ द टाइम, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ द टाइम, एकदम निश्चित समय, ठीक है। और अनिश्चित में क्या होता है? इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ द टाइम, पॉइंट ऑफ द टाइम, पीरियड ऑफ द टाइम। अब ये हम लोगों को ये अंतर करना है, कैसे होगा यही समझने की चीज है कि किस समय को हम निश्चित मानेंगे और किस समय को हम अनिश्चित मानेंगे। मान लीजिए कि इस समय 8 बजे, सपोज करना है हमें कि इस समय कितने बजे हैं? इस समय 8 बजे हैं, ठीक है। और अगर किसी सेंटेंस में ये लिखा जाए कि राम 7 बजे से पढ़ रहा है, ठीक है, राम 7 बजे से पढ़ रहा है। तो और इसी सेंटेंस को और इसकी लैंग्वेज चेंज करके लिखते हैं, राम 1 घंटे से पढ़ रहा है। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, यहीं पर इनका डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमें ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि इस समय 8 बजे है, ये सपोज कर लीजिए इस समय 8 बजे है, और राम कब से पढ़ रहा है? 7 बजे से। तो 7 बजे ये बिल्कुल निश्चित समय होता है, निश्चित। क्यों? क्योंकि समयानुपात में जो 1, 2, 3, 4, 5 बजने की व्यवस्था है वो सुनिश्चित समय पर होती है, वो एक टाइम स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग। और जब कहता है कि राम 1 घंटे से पढ़ रहा है, तो भावात्मक रूप से एक ही बात है। राम 7 बजे से पढ़ रहा है और 8 बजे है, तो 1 घंटा हुआ। और जब उसने कहा कि राम 1 घंटे से पढ़ रहा है, तो इसको हमने निश्चित समय नहीं माना, इसको हमने माना अनिश्चित समय। ऐसा क्यों? इसका लॉजिक देखना। अनिश्चित ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर वो 6 बजे पढ़ना शुरू करता तो 7 बजे तक भी 1 घंटा हो जाता है, 7 बजे से 8 बजे तक भी 1 घंटा हो जाता है, 8 बजे से 9 बजे तक भी 1 घंटा हो जाता है। कहने का मतलब उससे ये पता नहीं चलता कि उसने किस समय पढ़ना शुरू किया था। और जब वो कहता है कि 7 बजे से,
तो बिल्कुल वो बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग टू द पॉइंट ऑफ द टाइम, वो बिल्कुल समय के सुनिश्चित बिंदु की बात करता है। और जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर पॉइंट नहीं है, वो टाइम को पॉइंट नहीं कर रहा, वो टाइम को पीरियड कर रहा है, वो टाइम को बता रहा है कि 1 घंटा हो गया, 1 घंटे का पीरियड उसका पढ़ते पढ़ते हो गया है। तो इनके जब ट्रांसलेशन बनते हैं, राम हैज बीन रीडिंग, राम हैज बीन रीडिंग सिंस 7 o'clock, ठीक है। और जब हम इसको करेंगे, इसको तो इसको किया जाएगा, राम हैज बीन रीडिंग फॉर 1 hour। यहाँ 1 hour ये अनिश्चित समय होता है, इसके साथ फॉर लगा दिया गया। 7 o'clock ये बिल्कुल सुनिश्चित समय होता है, इसके साथ सिंस लगा दिया गया। तो आप जरा इसको ठीक से समझने की कोशिश करें। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ कि जब वो बिल्कुल कंफर्म टाइम बता दे तो सिंस, और जहां टाइम का पीरियड बताए, कंफर्म टाइम ना हो, अगर बजे शब्द आ रहा है तो सुनिश्चित समय होगा, घंटे शब्द आएगा तो अनिश्चित समय होगा। अभी हम आगे एक टेबल बना करके इस पे बात करेंगे, तब तक आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक टेबल बनाएंगे सिंस और फॉर के लिए। अभी हमने केवल घंटे और बजे पर बात की है। अब आप देखेंगे कि जैसे अगर कोई कहीं पर दिया गया हो मॉर्निंग है, और आपका इवनिंग है, और नून है दोपहर, और आपका मिडनाइट है, तो इसमें सिंस का प्रयोग होगा, क्योंकि इनके होने का समय बिल्कुल निश्चित है। सवेरा कब होगा? दोपहर को तो होगा नहीं। दोपहर कब होगी? दोपहर को। शाम कब होगी? शाम को। तो ये नेचुरली बिल्कुल कंफर्म टाइम है, इसलिए इनके साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे सिंस का प्रयोग करते हैं। अब आप देखेंगे अगर मंथ का नेम हो, जैसे जनवरी है या आपका फरवरी है, ठीक है ना, तो ये दिसंबर तक मंथ के जो भी नाम है ये इनके साथ सिंस का प्रयोग होगा। और इधर क्या होगा, अगर कोई कह दे 1 मंथ तो फॉर का प्रयोग होगा। अगर कोई कह दे 2 मंथ तो फॉर का प्रयोग होगा, क्योंकि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ये अनिश्चित समय के अंतर्गत आता है। ये पीरियड ऑफ टाइम शो करता है। जब महीने का नाम लेंगे तो बिल्कुल पॉइंट ऑफ द टाइम है। इसी प्रकार से अगर कोई कह दे कि सन 2020, सन 2021, और यहीं इसको कोई कह दे 1 ईयर, है ना, या 2 ईयर, तो 1 ईयर, 2 ईयर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इनमें फॉर लगेगा। और जब कहीं पे सन क्लियर कर देगा, तो जैसे ये सन 2020, 2021, कोई भी सन हो सकता है, 1998, 1947, तो सिंस का प्रयोग होगा, निश्चित समय में आता है। अगर कोई बात करे कि 5 मिनट, है ना, 5 मिनट, 10 मिनट, इस प्रकार से अगर मिनट की बात होगी तो फॉर का प्रयोग होगा, घंटे की बात होगी फॉर का प्रयोग होगा। मैंने यहाँ अभी एग्जाम्पल में भी बताया था घंटे, वो घंटा 1 हो, आधा हो, या 10-11 घंटे हो, कितने भी हो, अगर घंटे शब्द आएगा, आवर शब्द आएगा, तो फिर फॉर का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये हमने अभी स्टार्टिंग में देखे तो 4 वर्ड है,
ये हमारे 24 आवर का जो डेली रूटीन का सर्कल होता है, उसमें मॉर्निंग, इवनिंग, नून और मिडनाइट। ठीक है, ये महीनों के नाम हो गए, ये सन के नाम हो गए। और 1 बजे, 2 बजे, कितने भी बजे हो, जब घड़ी के द्वारा जो बजने का संकेत मिलता है तो वो सुनिश्चित समय है, वहाँ भी सिंस का प्रयोग होगा। और आपका सप्ताह, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, इसमें भी फॉर का प्रयोग करेंगे। केवल फ्यूचर टेंस में जाकर के एक परिवर्तन देखने को मिलता है। अभी मैं उस पर आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए कहीं पर एक सेंटेंस है कि वह सोमवार से स्कूल आएगा, ओके, इस टाइप का, वह सोमवार से स्कूल आएगा। अब आप बताइए कि मैं यहाँ सिंस का प्रयोग करूं या फॉर का। सोमवार बिल्कुल निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ द टाइम, इसका मतलब यहाँ फॉर का प्रयोग नहीं होगा। सिंस का कर सकते हैं क्या? सिंस का भी प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि सिंस और फॉर का प्रयोग परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, और यहाँ पर टेंस जा रहा है आपका फ्यूचर में। फ्यूचर में जब हमें पॉइंट ऑफ द टाइम की बात करनी हो तो हम यूज करते हैं फ्रॉम। ही विल कम स्कूल, वह स्कूल आएगा, और फ्रॉम मंडे। ये तो इसको भी आप ध्यान रखें कि जब टेंस चेंज हो जाएगा, भविष्य की बात होगी, तो वहाँ निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए हमें फ्रॉम लगाना पड़ेगा। वहाँ पर ना तो हम सिंस लगा सकते हैं और न फॉर लगा सकते हैं। कुछ एक आध ऐसे ट्रांसलेशन है जो बड़ा भ्रमित करते हैं। आप देखिएगा, वह 4 दिन से बीमार है, वह 4 दिन से बीमार है। अब जैसे ही बच्चे ने पढ़ा कि वह 4 दिन से बीमार है, उसने पीछे देखा है आ रहा, तो इज का प्रयोग कर दिया और उसने लिख दिया ही इज इल फॉर 4 डेज। अनिश्चित समय है, 4 दिन की बात हो रही है, तो उसने दिन के लिए फॉर का प्रयोग कर दिया। ये सेंटेंस आप समझ लीजिए पूर्णतः गलत हो जाएगा। क्यों? वह 4 दिन से बीमार है। यहां आप जब देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है और इसमें टाइम शो हो रहा है, जैसे ही क्रिया के साथ में समय जुड़ जाएगा, ये टेंस चला जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के प्रयोग में। तो फिर ये हमें किस प्रकार लिखना होगा? ही हैज बीन इल फॉर 4 डेज। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट पैटर्न में है। यहां पर रहा है, रही है कुछ नहीं आया तो भ्रमित हो जाते हैं कि रहा है, रही है के साथ समय दिया हो तब जाकर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, हैज बीन लगा सकते हैं। लेकिन दरअसल जब टाइमिंग पीरियड जो है वाक्य में क्रिया के साथ समय की अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट हो, तो वहां पर हैज बीन का टेंस के अकॉर्डिंग प्रयोग करते हैं और उसके बाद में समय जो टाइमिंग फ्रेज है उसके पहले सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है।